जय हिंद। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ अपडेट, कुछ नोटिफिकेशन आए हैं पीएचडी के इंटरव्यू के। 23 और 24 का सत्र है। 3 नोटिफिकेशन, 3 डिपार्टमेंट, 1, 2, 3 जनवरी 2024 के ये नोटिफिकेशन या अपडेट है। सूचना ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कुछ समस्या, सवाल, डाउट, जिज्ञासा होने पर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कम समय है, मेरे पास भी, आपके पास भी, बिना किसी भूमिका के सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन पे। अफ्रीकन स्टडी की तरफ नोटिफिकेशन आया है। 29 और 30 दिसंबर को हो चुके हैं आप लोगों के इंटरव्यू, लेकिन एक और इंटरव्यू के संदर्भ में नोटिफिकेशन आया है जो कह रहा है कि 29 और 30 दिसंबर में जिन बच्चों के इंटरव्यू नहीं हो पाए थे, रह चुके बच्चों का इंटरव्यू फिर से होगा 4 जनवरी 2024 को दोपहर 1 बजे से। और ये इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा और इंटरव्यू केवल एक बच्चे के लिए रखा गया है। हो सकता है ये विद्यार्थी ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू देने में सक्षम ना रहे हों, इसीलिए इनका इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से लिया जा रहा है। तो इस विद्यार्थी का नाम है दीपिका। 4 जनवरी 2024 दोपहर 1 बजे ऑनलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होना है, इसका ध्यान रखिएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़ को बहुत बहुत बधाई कि एक बच्चे के लिए भी अलग माध्यम से इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरफ से नोटिफिकेशन आया है जो कहता है कि जो लास्ट नोटिफिकेशन था डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का 5 दिसंबर 2023 का, जो कह रहा था कि 26 दिसंबर तक गूगल फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करना था उन बच्चों को जो एग्जामिनेशन कैटेगरी में थे, या फिर वो बच्चे जो एनटीए पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास कर चुके थे। ऐसे सभी बच्चों को 26 दिसंबर तक फॉर्म भर के सबमिट करना था गूगल फॉर्म का, तभी आप लोगों का चयन इंटरव्यू के लिए सुनिश्चित माना गया था और उसके बाद आपका इंटरव्यू होना था। अब जो नोटिफिकेशन आया है 29 दिसंबर का, जो कह रहा है कि जिन बच्चों ने 26 दिसंबर तक फॉर्म भर दिया था, अगर कुछ ऐसे बच्चे थे जो फॉर्म नहीं भर पाए किसी भी कारण से, उनको मालूम नहीं था, लेट हो गए, सर्वर फेल हो गया था, तो उन बच्चों को दोबारा से एक और लास्ट मौका दिया गया है गूगल फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करने का, जो कि है 5 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक। गूगल फॉर्म का नया वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको दे दूंगा, ध्यान से उसको देखिएगा और फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा। जो बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी के इंटरव्यू के लिए योग्य हैं, चाहे आपने एनटी की प्रवेश परीक्षा पास की हो या आप एग्जामिनेशन कैटेगरी में हो, ठीक है। एक और बात, जब आप गूगल फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करेंगे तो जो बातें आपसे पूछेगा उसको ध्यान से सुन लीजिए। आपका नाम, आपका फॉर्म नंबर, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन नंबर हो सकता है या फॉर्म नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर। आपने 2023 के 24 के जो पीएचडी के फॉर्म निकले ड्यू के, उसके लिए पहले आवेदन किया था या नहीं किया था, जो जून जुलाई के महीने में आए थे। अगर किया था तो यस करिएगा, नहीं किया था तो नो करिएगा। उसके बाद आपने क्या अभी जो एनटी की प्रवेश परीक्षा हुई थी पीएचडी की, उसको दिया है या नहीं दिया है, और अगर दिया है तो आपका स्कोर कितना रहा है ये आपको आगे बताना है, पूछा गया है आपसे। अगर आप कहते हैं कि आप एग्जामिनेशन कैटेगरी में हैं सीयूटी के एग्ज़ाम से, तो आपको एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन को टिक करना है। और एग्जामिनेशन किस आधार पे है, आपका जेआरएफ है, आपका नेट है, आपका एमफिल है, कहीं टीचर फेलोशिप में होल्डर हैं, कहीं अदर फेलोशिप है, कहीं टीचर हैं डिफेंस में, ये सब आपको उसमें बताना है और उसका प्रूफ भी आपको सबमिट करना है, ठीक है। उसी गूगल फॉर्म में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड करना है, रिसर्च प्रपोजल को अपलोड करना है, रिसर्च का टॉपिक क्या है वो बताना है, और अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट प्लस सीयूटी का स्कोर, अगर आपने एंट्रेंस क्वालिफाई करा है, इन सबको पीडीएफ फाइल के रूप में आपको अपलोड करना है। नीचे एग्री का ऑप्शन है, उसको टिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बच्चे ये सब काम कर देंगे 5 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक। नोटिफिकेशन बाय मिस्टेक 2023 की जगह 2024 होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क की तरफ से भी एक और नोटिफिकेशन आया है जो कि आज का ही है। जो नोटिफिकेशन कहता है कि इंटरव्यू की डेट पहले 8 जनवरी के बाद बताई गई थी, अब इंटरव्यू की एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग आ गई है, ध्यान से सुन लीजिएगा। उससे पहले आप सभी बच्चों को जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, अपने रिसर्च प्रपोजल का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको पीपीटी बोलते हैं, उसको बनाना है। और बनाने के बाद 8 जनवरी 2024 तक
ईमेल के माध्यम से डिपार्टमेंट को भेज देना है। फिर से सुन लीजिए, डिपार्टमेंट सोशल वर्क में जिन भी बच्चों का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, उन सभी बच्चों को अपना एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन 8 जनवरी 2024 तक डिपार्टमेंट को ईमेल के माध्यम से भेज देना है admission@socialwork.du.ac.in इस ईमेल आईडी पर। और चाहे तो डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन नंबर से बातचीत करके करेक्ट ईमेल आईडी जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपका प्रेजेंटेशन का प्रपोजल डिपार्टमेंट समय से पहुंच जाए। दूसरी बात, आपको सभी अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं और सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक सेट सबमिट भी होगा। तीसरी बात, पीपीटी के अलावा और एकेडमिक डॉक्यूमेंट के अलावा आपको कैरी करना है अपना एक शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल भी। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल के संदर्भ में एक बात ध्यान रखिएगा, कम से कम आपको मैक्सिमम, इसमें 6 लिखा है, मैं आपको 8 का सुझाव दूंगा कि 8 रिसर्च की कॉपी साथ लेकर जाइएगा। फोटोकॉपी करवानी है आपको, और किसी भी एक कॉपी को जो आप सबमिट करेंगे डिपार्टमेंट में, उसको सेल्फ अटेस्ट करके ही दीजिएगा। एकेडमिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? 10th 12th यूजी पीजी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, नेट क्वालिफाई है अगर तो उसका प्रूफ, एमफिल क्वालिफाई है तो उसका प्रूफ, गेट का प्रूफ अगर क्वालिफाई कर रखा है, जेआरएफ है तो उसका प्रूफ, एमफिल का कोर्स पर कंप्लीट है, एमफिल कंप्लीट नहीं है तो उसका प्रूफ। ये सब डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाने हैं। किसी विशेष कैटेगरी में है तो उसको साथ लेकर जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी साथ लेकर जानी है। सीयूटी की प्रवेश परीक्षा पास की है अगर आपने, उसका जो भी स्कोर कार्ड रिजल्ट आया है उसको भी साथ लेकर जाना है। जो आपका प्रपोजल होगा उसको किस पॉइंट्स के आधार पे आपको डिज़ाइन करना है, फ्रेम करना है, वो थोड़ा दिया गया है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। गलती हो गई मुझसे। जो टॉपिक्स के जो प्रपोजल के पॉइंट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर सकते हैं, बस चेंज नहीं, कि मॉडिफाई कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। और कौन कौन से पॉइंट के साथ आपको अपना प्रपोजल लिखना है तो सुनिएगा। पहला पॉइंट है आपका रिसर्च का जो टाइटल है, यानी कि टॉपिक, वो आपका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेशन, वो ब्रीफ ऑफ रिव्यू लिटरेचर। फिर आपको ब्रीफली अपने रिसर्च की जो क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव है उसको मेंशन करना है। फिर आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या आपने डिज़ाइन किया है उसको बताना है, आपकी मैथोलॉजी और सैम्पलिंग अगर आप डेटा कुछ वैसा है, क्योंकि फील्ड वर्क का काम होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है मोस्टली इस डिपार्टमेंट में या इस सब्जेक्ट में, उसका ध्यान रखना है आपको। कंपटीटिव लिटरेचर, कंपटीटिव रिसर्च भी कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव क्वालिटिव मिक्स्ड भी कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव ज़्यादा फोकस रहता है डिपार्टमेंट सोशल वर्क में, इसका ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन, स्टडीज, एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, तो इसी में ये पार्ट है। और पीपीटी बना के भेज देना है और कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाना है। इंटरव्यू का वेन्यू है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और टीएडीए आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू के समय, आपको आने जाने का भाड़ा स्वयं खर्च करना होगा। शेड्यूल डेट वाइज 10 जनवरी को इंटरव्यू, सभी डेट में इंटरव्यू सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे के बीच में होना है। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क पीएचडी का। 10 जनवरी को 31 बच्चों का इंटरव्यू होना है, 11 जनवरी को भी 31 बच्चों का इंटरव्यू होना है और 12 जनवरी को 30 बच्चों का इंटरव्यू होना है। टोटल 92 बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं डिपार्टमेंट सोशल वर्क में। अगर किसी बच्चे का नाम छूट गया है और वो एलिजिबल था इंटरव्यू देने के लिए, तो डिपार्टमेंट को ईमेल के माध्यम से सूचना दे। अगर आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, तो डिपार्टमेंट को बताएं ईमेल के माध्यम से। यदि आप एग्जाम्पशन कैटेगरी में हैं और एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए, तो डिपार्टमेंट को बताएं इंटरव्यू की डेट से पहले। चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो जिसकी सूचना मैंने आपको दी है या भविष्य में दूंगा, अगर आपको लगता है एग्जाम्पशन कैटेगरी में है लेकिन आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है इंटरव्यू के लिए, डिपार्टमेंट को जरूर बताइएगा। अगर आप नहीं बताएंगे, ये रह जाएगा कि डिपार्टमेंट से गलती हो गई, नाम नहीं आया, तो डिपार्टमेंट को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपका गलती हुई है या जो कमियां रही हैं वो डिपार्टमेंट को बताइए अपनी कमी। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़ में किया कि एक बच्चे के लिए भी अलग से इंटरव्यू कराया गया ना, तो उसमें ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। अगर आप सही हैं, लीगल हैं, योग्य हैं, तो आपके लिए अलग से सुविधाएं दी जाएंगी। और आपका नाम अगर लिस्ट में नहीं है तो नई लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम मेंशन किया जाएगा। ये 3 डिपार्टमेंट सूचना मैंने आपको दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी यही कहूँगा, आपने देखा यहाँ तक वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। ठंड बढ़ गई है क्योंकि मैं हूँ दिल्ली में, और आपके यहाँ का मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये बताइएगा। किस विषय में या सब्जेक्ट में आपका इंटरव्यू होना है ये बताइएगा। पीपीटी को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, इंटरव्यू को लेकर कुछ समस्या है विशेष रूप से, कमेंट करके ये बताइएगा। ईमेल के माध्यम से कुछ पूछना चाहते हो निजी रूप से, सवाल पूछने में अगर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में, तो उसका भी स्वागत है। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, परिवार प्रकृति पुस्तकों, शिक्षकों का ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन, शोध प्रस्ताव पे अच्छे से काम कीजिए। जो टाइप किया है, जो लिखा है,
उसको रीडिंग करिए, कई बार रीडिंग करिए, और रीडिंग करने के बाद अपना सेल्फ इंटरव्यू भी लेने का प्रयास ज़रूर कीजिए, किसी बंद कमरे में, एकांत कमरे में, ऊंचाई में, शीशे के सामने, किसी दोस्त के सामने, ताकि आपके इंटरव्यू से पहले आपके इंटरव्यू का रिवीजन हो सके, क्योंकि विदाउट रिवीजन, विदाउट होमवर्क परीक्षा देने नहीं जाया जाता है। और इंटरव्यू आपकी पीएचडी में एडमिशन लेने की लास्ट एग्जामिनेशन है, लास्ट सीढ़ी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अंतिम कदम है, पूरी ताकत से, पूरे फोर्स से, अपने पूरे उत्साह के साथ बढ़ाइए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, दुआ सलाम।